ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर विभाग। ज्ञर स्वरूप और लक्षण। परमात्मा परमधाम निवासी। परमधाम बा ब्रह्मलोक नक्षत्र मंडलर अति ऊर्ध्वरे अवस्थित। ता उपरकू आउ कौनसी लोक नाही। परमात्माक स्थिति जेपरि सर्वोच्च, तांकर गति मध्य अतुलनीय। गोटिए सेकेंड्रे सहस्राधिक भागर एक भागरू मध्य कम समय मध्यरे से अखिल विश्व ब्रह्मांडर जेकोसी स्थान को गति करि पारନ୍ତି। से कालर अधीन नुहंती बा काल तांको द्वारा गति निर्णय करा जाई परिबो नाही। पृथ्वीर समस्त मनुष्य निज निज स्थान रे थाई मध्य तांको सही एका समय रे अनुभव करि परिबे। मुनि ऋषिगण तांको सर्वव्यापी परिकल्पना करी वेद उपनिषद और पुराण मानकरे तांकर सबु स्थान रे हस्त पद नेत्र शिर मुख और कर्ण रहिछि बोली वर्णना करिछन्ति। वर्तमान उपलब्ध गीता उपनिषदर परमात्मा तत्व द्वारा प्रभावित। तेणु एथिरे उभय साकार और निराकार वादर समन्वय देखिबाकु मिले। तेणु श्रीकृष्णार्जुन संवादरे प्रस्तुत गीता संभवतः परवर्ती संस्करण अटे। कारण गीता ज्ञान मौलिक भावरे परमात्मा द्वारा प्रदत्त। प्रथम पुरुषरे जहाँ ज्ञान श्लोक उपरे रचित होइछि से सबु ही परमात्मा द्वारा कथित मौलिक गीता ज्ञान। द्वितीय पुरुषरे बा संवादशाली रे रचित अन्यान्य श्लोक गुड़िक परवर्ती समय रे गीतारे प्रक्षेप होइछि। एथिरे परमात्मा सर्वव्यापकता सिद्धांत को स्वीकार करा जाइछि। से जहा हेउ एहाकु स्थूल अर्थरे ग्रहण न करी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा आलंकारिक चित्रण रूपरे एहाकु मानिले कौनसी क्षति नाही। परमात्मा इंद्रियातीत, कारण से अशरीरी। किंतु धर्मग्लानि समय रे से जेतेबेले मानव शरीर आधार रे अवतरण करती सेतेबेले मध्य से प्रकृतिर अधीन हुअन्ति नाही। से कर्मर अधीन नुहंती। तेणु कर्मफल भोग पाई तांको मानव शरीर धारण करी जन्म नेबार आवश्यकता न थाए। से जेउ शरीर माध्यम रे अवतरण करती तार कौनसी गुण और कर्म द्वारा प्रभावित हुअन्ति नाही। प्रकृति को अधीन करी से ता मध्यरे आविर्भूत हुअन्ति। अशरीरी होई मध्य से समस्त इंद्रियर विषय ग्रहण करि पारନ୍ତି। तेणु उपनिषद रे कहा जाइछि अपाणिपाद भवन अपाणिपाद जवन ग्रहीता पश्यत चक्षुः सशृणुते कन्नः। अर्थात हाथ पाद नेत्र कर्ण आदि रहित होई मध्य से समस्त काम करि पारନ୍ତି। ए कथा को गोस्वामी जी मानस रे निम्न प्रकारे वर्णना करिसंति। बीनु पद चलई सुनई बीनु काना कर बीनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बीनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बीनु परस नयन बीनु देखा ग्रह घ्राण बीनु बास अशेषा। अर्थात जो माने अवतारवादर समर्थक सेमाने एठारे उपरोक्त कथार सूक्ष्म विवेचना करिबा उचित। समस्त इंद्रियरु रहित होई मध्य समस्त इंद्रिय विषय रे प्रकाशक जो परमात्मा सत्ता से किपरि कौनसी शरीर धारण करी अवतार रूप जन्म ग्रहण करिवे। प्रारब्ध फल भोग करिबा पाई जीवात्मा शरीर धारण करे। पुराण रे वर्णित प्रत्येक अवतारଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶରୀର ଥିଲା
ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମା ଅଜନ୍ମା, ତେଣୁ ସେ ଅବତାର ନୁହେଁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଅବଜାନନ୍ତି ମାମ୍ ମୂଢ଼ା ମାନସୀ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍। ସେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର କଳ୍ପରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧର୍ମଗ୍ଲାନିର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରାକାୟା ପ୍ରବେଶ ରୀତିରେ ତାଙ୍କର ସାକାର ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମରାଜ୍ୟର ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।